बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसकी हम लोगों ने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास उसकी टाइप्स क्या होती हैं। हमने सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहां पे डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि हमारे पास डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड होता किस तरह से है कि दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। कि हमारे पास ये इस तरह का बॉन्ड होता है कि जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे डोनेट किया जाता है। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है, डबल इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है और ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है। बट यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली तौर पे यहाँ पे शेयर किया जाएगा किसी और एलिमेंट को जिसको चाहिए होगा स्टेबिलिटी के लिए। तो हमारे पास ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हमारे पास बेटा क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है किसी और एलिमेंट को, किसी और एटम को जो कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, उसको गेन कर रहा होता है। इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही है कि आपने खुद भी स्टेबल रहना है और दूसरों को भी स्टेबल रखना है। ठीक है ना। यहाँ पे भी आप यही देखेंगे एग्जांपल में कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा वो बेटा खुद भी स्टेबल होगा और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो उसको भी स्टेबल कर देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इसमें दो इंपॉर्टेंट डिफाइन आ जाती है कि डोनर क्या होते हैं बेटा और एक्सेप्टर क्या होते हैं। डोनर हमारे पास द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जो कि हमारे पास क्या करेंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, हम उनको क्या नाम देते होते हैं बेटा, डोनर का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट अगर एक्सेप्टर की बात करें तो हमारे पास एक्सेप्टर क्या होते हैं, द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा एक्सेप्ट करेंगे उनको हम क्या नाम देते होते हैं, एक्सेप्टर का नाम देते होते हैं। सिंपल सी बात है बेटा। आप लोगों के पास जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों के पास बेटा अमोनिया है, NH3 हो गया, प्लस आप लोगों के पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को डोनेट करता है। ठीक है ना। रिजल्ट में आप लोगों के पास इनमें बॉन्डिंग बनती होती है। तो हमारे पास ये डोनर रहेगा, अमोनिया जो होगा, अमोनिया हमारे पास बेटा क्या रहेगा, डोनर रहेगा। और जो आपके पास बेटा हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आप लोगों के पास क्या रहेगा बेटा, एक्सेप्टर रहेगा। सिंपल सा फिनोमेना है। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास इनके दरमियान में एक स्मॉल एरो लगाया जाता है, ये वाला बेटा आप देख सकते हैं। हमारे पास क्या है बेटा, ये आपके पास क्या है, एक एरो है। ठीक है ना। जो कि हमारे पास क्या होता है, यूज टू इंडिकेट द एटम और इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड, जो कि इंडिकेट करता है। अब ये हमारे पास यहाँ पे भी लगाया जाता है एक एरो हमारे पास अडक्ट में भी लगाया जाता है। जो प्रोडक्ट वाली चीज होती है उनको हम क्या नाम देते होते हैं, अडक्ट का नाम देते होते हैं डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। तो अब देखिए हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपके पास ये NH3 हो गया, ठीक है ना, और ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से क्या एक एरो लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इस एरो को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर या एटम को डोनेट कर रहा हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, लोन पेयर आ रहा है। लोन पेयर क्या होता है बेटा, एक तो होता है बॉन्ड पेयर। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बेटा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की डिफाइन अक्सर एग्जामिनेशन में आती होती है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। अब देखिए अगर बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक है ना, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी थी, आप लोगों के पास हाइड्रोजन होता है, देन क्लोरीन होता है। अब ये एक बॉन्ड पेयर है। उसके बाद मैंने एग्जांपल दी थी, आपके पास हाइड्रोजन है और देन आप लोगों के पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन है, ये बॉन्ड पेयर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, उनको बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं। आप अमोनिया की भी बात कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है बेटा, अमोनिया है, NH3 है। अब देखें अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं तो आप लोगों के पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। अब ये देखो, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, बट ये हमारे पास जो आ रहा है ये क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये डिफरेंस होता है। बॉन्ड पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। लोन पेयर हमारे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि अवेलेबल होता है ऑन एन एटम पे, किसी भी एटम पे जो अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक अमोनिया में हमारे पास जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आता है कि व्हेन एन प्रोटॉन अप्रोच। अब देखिए हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनेगा किस तरह से। व्हेन एन प्रोटॉन अप्रोच टू मॉलिक्यूल
विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक प्रोटॉन होगा, ठीक है ना, वो इस तरह के मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा जिसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है ना। एक आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है ना, वो इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है बेटा, अप्रोच कर रहा है, जिसके पास क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा उसके बाद, बट लोन पेयर इज डोनेटेड टू प्रोटॉन एंड अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कि जब हमारे पास लोन पेयर क्या होगा, प्रोटॉन को डोनेट किया जाएगा, तब हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो बन जाएगा। अब किस तरह से बनेगा, पहले तो हम यहाँ पे ये बात कर ले कि हमारे पास प्रोटॉन क्या होता है। बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, हाइड्रोजन की हमेशा याद रखिएगा दो तरह की कंडीशन होती है। फर्स्ट तो हमारे पास क्या होता है, अगर हाइड्रोजन अकेला हो, ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन अकेला हो तो वो अपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देता है, यहाँ पे H2 बना देगा। अब ये H2 बन गया, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना। अगर अगेन हाइड्रोजन अकेला हो तो वो क्या करता होता है, वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है, ठीक है ना। वो किसी के साथ बॉन्डिंग या किसी को वो कंप्लीटली डोनेट कर देता होता है, तो वो, अब आपको पता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है तो हमारे पास उसमें क्या बच जाता है, उसमें एक प्रोटॉन बच जाता है। तो दैट्स वाई हम हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रोटॉन का नाम दे रहे हैं। तो या तो हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेगा, या तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, प्रोटॉन की फॉर्म में आ जाएगा, H+ की फॉर्म में आ जाएगा। और H+ की फॉर्म क्या होती है बेटा, इसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। जब आप FSC में जाएंगे या BS में जाके आप केमिस्ट्री रखते हैं, ठीक है ना, वहां पे आपको हाइड्रोजन नहीं बोलना पड़ेगा, आपको यहाँ पे प्रोटॉन बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास, अब वैसे अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो अब इसने क्या करना था बेटा, बेसिकली इसने, अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, वो किसी ने देना नहीं था। तो बेसिकली ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, चैप्टर 1 में आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है तो इसमें क्या बच जाता है, सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, न्यूट्रॉन नहीं होते। तो अब देखिए प्रोटॉन बच गया, दैट्स व्हाई हमारे पास इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोटॉन का नाम दे रहे हैं। तो यही बात कह रहा है यहाँ पे वो फॉर्मेशन में कि अगर हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, वो एक ऐसे मॉलिक्यूल को ढूंढता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। मींस के प्रोटॉन यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसने कौन सा मॉलिक्यूल ढूंढा है, इसने मॉलिक्यूल ढूंढा है अमोनिया वाला, ठीक है ना, NH3 वाला। कि इसने क्या किया, NH3 वाला मॉलिक्यूल ढूंढा है और उसके साथ इसने क्या किया है, बॉन्डिंग की है। बॉन्डिंग करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बना है उसमें आप लोगों के पास क्या हो गया, अमोनिया भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, ठीक है ना। सिंपल सी फॉर्मेशन है कि हमारे पास क्या था बेटा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसने क्या किया, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद अमोनिया ने म्यूचुअली तौर पर उसको क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो रिजल्टेड हमारे पास जो चीज बनी, अडक्ट बन गई। इट्स मीन्स के यहाँ पे हमारे पास अमोनिया भी स्टेबल है और हाइड्रोजन भी स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल दी गई है बुक में और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि हमारे पास अमोनिया जो होता है वो क्या करता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करता होता है। और ये आपके पास क्वेश्चन आता होता है कि वाई बोरान ट्राइफ्लोराइड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना, कि हमारे पास जो BF3 होता है, ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है। अब सिंपल से मैकेनिज्म है इसका कि हमारे पास क्यों होता है बेटा। अब बोरान की अगर आप बात करते हैं तो बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है ना, लिथियम बेरिलियम बोरान, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होगा। तो हमारे पास क्या होता है 5। अब फर्स्ट शेल में इसके क्या आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और लास्ट वाले शेल में इसके कितने आ जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब बोरान को यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला है कोई नहीं, तो ये क्या करता होता है, ये 3 फ्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है। ये इस तरह से ना फ्लोरीन के साथ बेटा क्या कर रहा होता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा होता है। अब बोरान ने फ्लोरीन के साथ यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग की। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो हमारे पास 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ये बन रहे हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो बन रहे हैं बोरान के। फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन के लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 उसका एटॉमिक नंबर होता है। फर्स्ट शेल में 2 आ जाते हैं, नेक्स्ट शेल में उसके 7 आ जाते हैं, उसको सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो फ्लोरीन बेटा क्या करता है कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करके खुद को तो फ्लोरीन स्टेबल कर लेता है, बट यहाँ पे रह जाता है, यहाँ पे अनस्टेबल, वो कौन सा होता है, बोरान। अब बोरान को यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको बेटा वाज़ेह नजर आ रहा होगा कि हमारे पास फ्लोरीन ने म्यूचुअल शेयरिंग की, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, बट बोरान के पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा बेटा,
वो बेसिकली अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। वो अमोनिया के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करने के नतीजे में यहाँ पे जो आपके पास क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये डोनेट हो जाएगा किसको, बोरान ट्राइफ्लोराइड को डोनेट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट में आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना, म्यूचुअली तौर पे। और इस जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है इसको हम नाम देते हैं एडक्ट का, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज में आता होता है कि आप एडक्ट का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्कशन हो रही है, दैट्स व्हाई हमारे पास जो टर्म यहाँ पे यूज की जाती है स्पेसिफिक है, वो हमारे पास क्या होती है, अडक्ट होती है। तो ये होप सो आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गई होगी कि हमारे पास बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है, और ये अमोनिया के साथ रिएक्शन क्यों करता होता है, और ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन क्यों करता होता है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, एटॉमिक नंबर याद कर लेनी इसी तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास बोरान को अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट्स व्हाई वो क्या करता होता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करता होता है। तो यहाँ तक हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आप लोगों का इस लेक्चर के रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।